हाँ बच्चों, तो हमने एडजॉइंट के बारे में जाना, इनवर्स के बारे में जाना। एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स निकालने के लिए बहुत आसान है, एडजॉइंट निकाल के बस डेल्टा से डिवाइड कर देंगे। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इतना तो बात आप समझ चुके हैं कि एडजॉइंट और इनवर्स सिर्फ और सिर्फ किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, दूसरे मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा। पहले बच्चों पहला प्रॉपर्टी है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स पजेस ए यूनिक इनवर्स। कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये कोई मैट्रिक्स है, उसमें हम कोई बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए तो वो बन गया यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए मैट्रिक्स में कोई दूसरा सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यूनिट मैट्रिक्स हो जाए। ऐसा कोई मैट्रिक्स हो सकता है डी जिसको मल्टीप्लाई करे तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाए, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स पजेस ए यूनिक इनवर्स, एक और केवल एक ही इनवर्स होगा, एक से ज्यादा उसका इनवर्स नहीं हो सकता है। इसका हम प्रूफ भी देखते हैं बच्चों। लेट ए बी इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। कह रहे बच्चों, इनवर्टिबल का मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, और इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए बस एक ही क्राइटेरिया है, उसका डेट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, डेट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ऑल्सो मान लेते हैं, ऑल्सो लेट बी एंड सी, ऑल्सो लेट बी एंड सी बी द इनवर्स ऑफ ए। मान लेते हैं दो मैट्रिक्स है बी और सी जो उसका इनवर्स है, तो क्या होगा बच्चों, ए इंटू बी, बी इंटू ए, यूनिट मैट्रिक्स आई एन, और सी भी है ना, ए इंटू सी, सी इंटू ए भी क्या हो जाएगा, आई एन। दो मैट्रिक्स उसका इनवर्स है, और हमको प्रूफ करना है कि बी और सी इक्वल होगा। है बच्चों, वन लेके बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1, ए इंटू बी इक्वल टू आई एन, प्री मल्टीप्लीकेशन बाई सी, प्री मल्टीप्लीकेशन बाई सी। अरे बच्चों सी से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, सी इंटू आई एन। एसोसिएटिव लॉ फुलफिल करता है, सी ए इंटू बी, सी इंटू आई एन। व्हाट इज सी ए आई एन, आई एन इंटू बी, सी इंटू आई एन, फ्रॉम टू टू, तो बी इंटू आई एन, सी इंटू आई एन, यानी यहां से आ गया बी बराबर सी। मतलब दो मैट्रिक्स नहीं होगा बी और सी अलग अलग, एक ही, एक मैट्रिक्स का इनवर्स सिर्फ यूनिक होता है, एक और केवल एक होता है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ एन मैट्रिक्स। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ A and B are invertible matrices, फिर से बात वही बोलेंगे, इन्वर्टिबल का मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, और इनवर्स एग्जिस्ट करने का एक तरीका है, ऑफ सेम ऑर्डर देन AB is also invertible and AB इनवर्स होता है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, B इनवर्स इनवर्स। जैसे ट्रांसपोज आपका रिवर्सल लॉ, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ ये फुलफिल करता है, रिवर्सल लॉ। बच्चों ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो ए बी भी इन्वर्टिबल होगा, ए बी इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, और ए बी इनवर्स होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। प्रूफ देखते हैं, यदि ए और बी इन्वर्टिबल है तो उसका प्रोडक्ट भी इन्वर्टिबल होगा, और जब प्रोडक्ट इन्वर्टिबल है और ए बी इनवर्स हमेशा डिफाइंड होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। तो गिवन में क्या है, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस।
इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा बच्चों, ए का भी डेट नॉट जीरो और बी का भी डेट नॉट जीरो, यही ना। सो डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है। व्हाट इज ए बी का डेट, ए बी का डेट होता है ए का डेट इंटू बी का डेट। जब ये जीरो नहीं है, ये भी नॉन जीरो है, तो ए बी का भी डेट नॉन जीरो होगा, मतलब ए बी इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। ए और बी यदि इन्वर्टिबल है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, उसका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। अब हमको प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी मैट्रिक्स में यदि हम बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। किसी मैट्रिक्स में हम किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे यदि यूनिट मैट्रिक्स बन जाए तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है बच्चों, इनवर्स होता है ना। मतलब ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट हमको किसके बराबर दिखाना होगा, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर दिखाना होगा। तो ए और ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ फुलफिल करता है, बी इनवर्स और ये हो जाएगा ए इनवर्स, ए बी इनवर्स आई एन ऑर्डर का है तो ए इनवर्स ए इनवर्स कितना बच्चों, एन ऑर्डर का है। उल्टा देखते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी, तो बी इनवर्स बाहर, ए इनवर्स ए बी, ये बन जाएगा आई एन, बी इनवर्स इंटू बी सर आई एन। तो ए बी में बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए या बी इनवर्स ए इनवर्स में ए बी से मल्टीप्लाई किए तो यूनिट मैट्रिक्स आ गया। मतलब ए बी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा और ये रिवर्सल लॉ को फुलफिल करता है, ये रिवर्सल लॉ को फुलफिल करता है ट्रांसपोज की तरह। ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज कंजुगेट में भी मैंने बताया था कि ए बी थीटा क्या होता है, बी थीटा ए थीटा, वैसे ही ये भी रिवर्सल लॉ को फुलफिल करता है, ए बी इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको जनरलाइज कर देते हैं, इन जनरल ये सिर्फ दो के लिए वैलिड नहीं है, ये एन के लिए वैलिड है बच्चों, ये सिर्फ दो के लिए वैलिड नहीं है। लिखेंगे इफ ए बी सी डॉट 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 आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस देन ए बी सी का जो इनवर्स होगा ये रिवर्सल लॉ फुलफिल करेगा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, रिवर्सल लॉ को फुलफिल करेगा। ये एन के लिए जनरलाइज है, नोट करेंगे सारे बच्चे। हाँ बच्चों, तो देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। इफ ए बी एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स तो ए ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा। समझते, गिवन में क्या दिया हुआ है, ए इज इन्वर्टिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल होने का मतलब इसका डेट वैल्यू क्या है, नॉट जीरो। डेट वैल्यू नॉट जीरो है तभी तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, डेट वैल्यू जीरो हो जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों। तो ए यदि इन्वर्टिबल है तो डेट वैल्यू नॉट जीरो, और हम जानते हैं कि ए का डेट वैल्यू और ए के ट्रांसपोज का डेट वैल्यू इक्वल होता है, तो ए का ट्रांसपोज का भी डेट वैल्यू नॉट जीरो होगा, यानी ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। आसान है, यानी ए इन्वर्टिबल है तो ए ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा। इसमें दूसरा बात क्या कह रहा है बच्चों कि ट्रांसपोज लेके इन्वर्स ले या इन्वर्स लेके ट्रांसपोज ले, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रांसपोज लेके इन्वर्स ले या इन्वर्स लेके ट्रांसपोज ले, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई बच्चा पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिया फिर उसका इन्वर्स निकाला, दूसरा बच्चा क्या किया कि पहले इन्वर्स निकाल के फिर ट्रांसपोज निकाला, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको समझते हैं। ए इन्वर्स कितना होता है, आई एन,
ए मैट्रिक्स में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा कितना होता है बच्चों, आई होता है ना, यही तो डिफिनीशन है इनवर्स का। तो ए इनवर्स ट्रांसपोज आई एन का ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज, बहुत आराम से सीखेंगे बच्चों। ट्रांसपोज कैसा प्रॉपर्टी फुलफिल करता है, रिवर्सल लॉ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, या रिवर्सल लॉ होगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यूनिट मैट्रिक्स ही होगा, आई एन ट्रांसपोज आई एन। बच्चों ए इनवर्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज में, बहुत अच्छे से, ए ट्रांसपोज में इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर ए इनवर्स का ट्रांसपोज आई एन के बराबर आ गया। मतलब ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ए इनवर्स ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब ए ट्रांसपोज का इनवर्स जो है ए इनवर्स का ट्रांसपोज है। मतलब ट्रांसपोज लेके इनवर्स लें या इनवर्स लेके ट्रांसपोज लें, बच्चों इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 3। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है आईआईटी में ये। एडजॉइंट ए बी होता है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ए और बी कैसा है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर। बार बार हम ये बात क्यों बोल रहे हैं, नॉन सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर हो जाएगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, दिमाग में बैठा लीजिए। सेम ऑर्डर, देन ए एडजॉइंट ए बी, रिवर्सल उल्टा हो जाएगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ए बी इनवर्स कितना होता है, ये होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, होता है ना रिवर्सल लॉ। तो एडजॉइंट ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट बाय डेट ए बी, बी इनवर्स एडजॉइंट बी बाय डेट बी, और एडजॉइंट ए बाय डेट ए। और ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं ना, डेट ए बी ये होता है डेट ए इंटू डेट बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट, नॉट एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो नोट करेंगे बच्चे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 5 पे चर्चा करते हैं। हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी देख लिया है, देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। बच्चों एक कोई इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये रिजल्ट वैलिड होगा, समझना है। एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, इस सिंबल का क्या मतलब है बच्चों, पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है, उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालना है। और ये क्या कह रहा है, नहीं पहले एडजॉइंट निकाल लेना है और तब उसका ट्रांसपोज लेना है, दोनों इक्वल आएगा। कैसे इक्वल आएगा, अभी हम लोग पढ़े हैं बच्चों कि ट्रांसपोज लेके इनवर्स ले या पहले इनवर्स लेके ट्रांसपोज ले इक्वल होता है, इस बात पे हमको भरोसा है। अब ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए बाय डेट ए, और ये कितना होगा, एडजॉइंट ए बाय डेट ए पूरे का ट्रांसपोज, पूरे का ट्रांसपोज। बच्चों ट्रांसपोज तो सिर्फ मैट्रिक्स का होगा ना, ये तो स्केलर है ना, ये तो स्केलर बाहर आ जाएगा ट्रांसपोज से। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है ना, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना कि के ए का जो ट्रांसपोज होता है बच्चों वो के टाइम्स ए का ट्रांसपोज होता है, कांस्टेंट पढ़ा। एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का डेट 1 बाय डेट ए बाहर आएगा, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। ये भी प्रॉपर्टी पढ़े ना, ए का डेट और ए के ट्रांसपोज का डेट इक्वल होता है,
ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो एडजॉइंट ए ट्रांसपोज आपका आ जाएगा एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज बच्चों। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके तब एडजॉइंट निकालिए, पूरा एडजॉइंट निकाल के तब ट्रांसपोज निकालिए, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। 6 नंबर प्रॉपर्टी, आपको सारा रिजल्ट यूज करना होगा और विथ प्रूफ हम बता रहे हैं आपको सारा कुछ। आपको प्रूफ भी जानना है कि आखिर ये सब रिजल्ट कैसे आ रहा है बच्चों। 6 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। इनवर्स ऑफ द kth पावर ऑफ a इज द kth पावर ऑफ द इनवर्स ऑफ a। सिंबल समझना है आपको। इनवर्स लेके kth पावर ले या kth पावर लेके तब इनवर्स लें, दोनों से वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है, दोनों इक्वल होता है। इनवर्स लेके kth पावर लें या पहले kth पावर लेके तब इनवर्स लें, दोनों से वैल्यू इक्वल आता है। प्रूफ समझते हैं। पहले हम क्या किए, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकाले, उस पे पावर के लिए, उसका पावर kth पावर निकाले, या हम पहले kth पावर निकाल लिए और तब इनवर्स लिए, तो a का पावर k को क्या लिख सकते हैं, a इंटू a कितनी बार, k टाइम्स, ये कितनी बार हो गया, k टाइम्स। और इनवर्स कैसा प्रॉपर्टी फुलफिल करता है, रिवर्सल लॉ। ए बी इनवर्स क्या होता है बच्चों, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो रिवर्सल होगा ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स कितनी टाइम्स, k टाइम्स, k टाइम्स। ये हो जाएगा ए इनवर्स का पावर k हो जाएगा। उल्टा हुआ लेकिन कुछ पता नहीं चला क्योंकि सब ए ही था, तो k टाइम्स। kth पावर लेके इनवर्स ले या इनवर्स लेके kth पावर ले, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ बच्चों, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, ध्यान देना, इसका सारा रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए, नॉन सिंगुलर इसलिए बोल रहे हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए नॉन सिंगुलर होना चाहिए। देन फर्स्ट में हम हर एक का प्रूफ भी देखेंगे बच्चों। ए इंटू एडजॉइंट ए का डेट वैल्यू, डेट ए का पावर एन। यदि आपको एग्जाम में ये सब आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों तो आप बहुत फास्ट हो जाएंगे। यदि आपको एग्जाम में पूछता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए का डेट निकालिए और आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो डायरेक्ट ए का डेट का पावर एन कर देंगे। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब उसको एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालना कितना टफ होता है, टफ नहीं है, मतलब टाइम टेकिंग होता है। अब सारे का कोफैक्टर निकालेंगे, ट्रांसपोज, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका डेट निकालेंगे, तो टाइम टेकिंग होगा। तो फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए होता है डेट ए इंटू आई एन, इस पर तो मुझे भरोसा है, डेट ए इंटू आई एन है ना बच्चों। दोनों तरफ डेट ले लेते हैं, ए इंटू ये हम जानते हैं, वी नो दैट। प्रूफ भी देखेंगे सारे, थ्योरम है, ए इंटू एडजॉइंट ए डेट ए इंटू आई एन। तो ए इंटू एडजॉइंट ए हो गया दोनों तरफ डेट, डेट ए इंटू आई एन। प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से यूज करना होगा। के ए का डेट होता है के का पावर एन इंटू ए का डेट। ये कांस्टेंट जो है वो बाहर आएगा, के का पावर एन के साथ बाहर आएगा और ये इंटू अलग अलग हो जाएगा, डेट ए इंटू एडजॉइंट ए। इसको नहीं सेट किया, ए इंटू एडजॉइंट ए। और ये जो बाहर आएगा, ऑर्डर कितना है बच्चों, एन, तो ये बाहर आएगा डेट ए का पावर एन और आई एन का डेट अंदर रहेगा। स्केलर कैसे बाहर आता है, और आई एन का डेट वैल्यू कितना 1, तो यहां से आ गया बच्चों ए इंटू एडजॉइंट ए का डेट वैल्यू आ गया डेट ए का पावर एन, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो आपको एडजॉइंट निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए इंटू एडजॉइंट ए का डेट पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हो जाएगा डेट ए का पावर एन। एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स।
मैक्सिमम आपको 3/3, 4/4, मैं चाह रहा था 3/3 ही देगा। प्रूफ नंबर 2 में 1 का यूज करेंगे, यही से आया। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं, a इंटू बी का डेट होता है, डेट जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं लिख रहे हैं बगल में। अब इसको अलग अलग कर देंगे, डेट ए और ये हो जाएगा एडजॉइंट ए, डेट ए का पावर n। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गया, एडजॉइंट ए का जो डेट होगा डेट ए का पावर n-1 ये कर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में एडजॉइंट ए का डेट कितना, आपको ए मैट्रिक्स दे देगा और आपसे एडजॉइंट ए का डेट पूछेगा। तो कभी भी एडजॉइंट निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, डायरेक्ट सवाल बनता है इससे। डायरेक्ट आप ए का डेट निकाल करके पावर n-1 कर देंगे। n आपको दिमाग में रखना है, ऑर्डर है, 3/3 रहेगा तो n की जगह 3, 4/4 रहेगा तो n की जगह 4 पुट करेंगे। तो प्रूफ नंबर 3 देखते हैं। दो प्रॉपर्टी आप समझ गए कि a इंटू एडजॉइंट ए का डेट होता है डेट ए का पावर n, और एडजॉइंट ए का डेट होता है डेट ए का पावर n-1। थर्ड देखते हैं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, डेट ए का पावर n-2 इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, डेट ए का पावर n-2 इंटू ए। कहने का मतलब यह है बच्चों, यदि आपको इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ए मैट्रिक्स दे देगा और आपसे पूछेगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, मतलब पहले ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। अब जितना आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा, उस फिर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, 2 बार मेहनत करना होगा, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। आपको रिजल्ट याद रहेगा तो कितना फास्ट हो जाएगा, डेट ए का पावर n-2 और ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देना। तो ए दिया रहेगा, इतना निकालने का 2 बार निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो आप बहुत फास्ट हो जाएंगे बच्चों। इसका प्रूफ देखते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ना कि b इंटू एडजॉइंट b ये होता है डेट b इंटू आई एन। किसी मैट्रिक्स b के लिए b इंटू एडजॉइंट b डेट b इंटू आई एन, है ना। अब क्या करेंगे, रिप्लेस, थ्योरम है, रिप्लेस, ये थ्योरम है, रिप्लेस b बाई एडजॉइंट ए। बी को रिप्लेस कर देते हैं एडजॉइंट ए से, क्योंकि हमको एडजॉइंट ए चाहिए, हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो बी की जगह एडजॉइंट ए, बहुत अच्छे समझिएगा, और इस यहां भी एडजॉइंट और बी की जगह एडजॉइंट ए, इस बी की जगह एडजॉइंट ए, इस एडीजे को छोड़ दिए और इस बी की जगह एडजॉइंट ए, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए आई ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए चाहिए। तो पहले हम मान लिए कि b इंटू एडजॉइंट b डेट b इंटू आई ए, ठीक है ना बच्चों। और फिर मैंने b को रिप्लेस कर दिया किससे, एडजॉइंट a से। अब ये तो ठीक है, ये डिस्टर्ब कर रहा है। इसके साथ हम क्या करते हैं कि ए मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन बाई ए। मैट्रिक्स में ये ध्यान देना है कि प्री कर रहे हैं कि पोस्ट कर रहे हैं। तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू एडजॉइंट ए, और इसको छोड़ देते हैं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, और ये हो जाएगा, ये तो स्केलर है ना, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए का डेट ए इंटू आई एन। फिर ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए डेट ए इंटू आई एन, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, और ये हो जाएगा एडजॉइंट ए का डेट। अच्छा, एडजॉइंट ए का डेट कितना है, डेट ए का पावर n-1, तो ये हो जाएगा डेट ए का पावर n-1 ए इंटू आई एन, इसके जगह ये रखती है, और ए इंटू आई एन ए बन गया। चलिए, ये तो स्केलर है ना, इसको इधर भेज सकते हैं, आई एन से मल्टीप्लाई करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए आ गया बच्चों
डेट ए का पावर n-2, ये a नीचे डिवाइड होगा n-2। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंटेड डेट ए का पावर n-2। कहाँ एडजॉइंट निकालना पड़ रहा है आपको? तो एडजॉइंट कभी निकालना ही नहीं पड़ेगा, आपको बस ए मैट्रिक्स निकाल करके, डेट निकाल करके n-2 और ए मैट्रिक्स जो दिया रहेगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आपका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए आ जाएगा। यहाँ पे होता है डिटरमिनेंट होना चाहिए। तो देखते हैं चौथा प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डेट वैल्यू। ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर, डेट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। थर्ड नंबर का प्रूफ नोट करेंगे, हटाए हटाए बच्चों। फोर्थ देखते हैं, प्रूफ आ रहा है सबको समझ में। अब हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डेट। अभी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना हमने प्रूफ किया है? डेट ए का पावर n-2 इंटू ए, ये मैंने प्रूफ किया है। ये दोनों तरफ डेट ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो डेट होगा वो डेट ए का पावर n-2 इंटू ए का डेट, और डेट से जब भी ये बाहर आता है कि ए का जो डेट होता है वो हमेशा k का पावर n इंटू ए का डेट। ये बाहर, अब ये कांस्टेंट है ना बच्चों, डिटरमिनेंट क्या होता है? वैल्यू होता है ना, और ये कांस्टेंट नंबर जब बाहर आएगा तो ये कैसे बाहर आएगा? एडजॉइंट ऑफ, समझेंगे, एडजॉइंट ए का जो डेट होगा ये बाहर कैसे आएगा? n-2 तो आएगा ही, इसका पावर n ऑर्डर इंटू ए इंटू डेट ए, अंदर में डेट ए बचेगा, तो ये बचेगा डेट ए का पावर n इंटू n-2 इंटू डेट ए। बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगा, डेट ए का पावर n² माइनस 2n प्लस 1, इसका पावर 1 है, ये हो जाएगा डेट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डेट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। नोट करेंगे बच्चे। हाँ, तो बच्चों देखते हैं फिफ्थ का प्रूफ। प्यारे बच्चों, मुझे ए इनवर्स का, सारा इंपॉर्टेंट है, ए इनवर्स का डेट वैल्यू चाहिए और ए दिया रहेगा, तो हम इनवर्स निकालने में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? ए इनवर्स का डेट होगा 1 बाई डेट ए। ए इनवर्स का डेट क्या होगा? 1 बाई डेट ए। हम जानते हैं कि ए इनवर्स कितना होता है बच्चों? आइए, होता है ना, किसी मैट्रिक्स में इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या देगा? आइए दोनों तरफ डेट ले लेते हैं, तो ए इनवर्स हो जाएगा in का डेट, ये हो जाएगा a का डेट, a इनवर्स का डेट, और in का डेट 1, तो a इनवर्स का डेट हो जाएगा 1 बाई डेट a, 1 बाई डेट a। आसान है। 6th देखिए, एडजॉइंट के ए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट के ए, के का पावर n माइनस, एडजॉइंट से जब k बाहर आएगा तो k का पावर n-1, डिटरमिनेंट से जब k बाहर आएगा तो k का पावर n, लेकिन एडजॉइंट से जब k बाहर आएगा तो k का पावर n-1 इंटू एडजॉइंट a होगा बच्चों। फिर वैसे ही करेंगे। वी नो दैट, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एडजॉइंट b इंटू एडजॉइंट b होता है डेट b इंटू आइए, रिप्लेस b बाई के ए, कोई के ए मैट्रिक्स रिप्लेस कर देंगे, तो के ए इंटू एडजॉइंट के ए। के से क्यों रिप्लेस किए? क्योंकि यहाँ के ए चाहिए, इधर आइए, b की जगह के ए, आइए कितना आएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा के, आप हाँ ये इधर आएगा के ए, बहुत अच्छे समझिएगा, एडजॉइंट के ए, ये बाहर आएगा के का पावर n इंटू
डेट ए इंटू आई एन। चलिए मुझे चाहिए एडजॉइंट के ए, ठीक है ना। ये के इधर आ गया तो ए इंटू एडजॉइंट के ए के का पावर n माइनस 1 इंटू ए का डेट इंटू आई एन। अब दोनों तरफ एडजॉइंट ए से प्री मल्टीप्लीकेशन, एडजॉइंट ए इंटू ए एडजॉइंट के का पावर n माइनस 1 डेट इंटू आई एन। ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए डेट ए इंटू आई एन, डेट ए इंटू आई एन। एडजॉइंट के का पावर n माइनस 1 डेट ए इंटू आई एन। एडजॉइंट ए इधर मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, एडजॉइंट ए तब जाएगा बच्चों एडजॉइंट ए, क्या कट जाएगा बच्चों, डेट ए से डेट ए कैंसिल, आई एन से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एडजॉइंट के ए आपका प्रूफ हो गया के का पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ आपको भी दिमाग में रखना है। नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर नोट करेंगे सारे बच्चे, आ रहा समझ में। पहले मान लिया b इंटू एडजॉइंट बी डेट बी इंटू आई एन, बी को रिप्लेस कर दिए किससे, के ए। तो जहां जहां b था वहां के ए, यहां से k कैसे बाहर है, k का पावर n। और फिर मैंने प्री मल्टीप्लीकेशन किया एडजॉइंट, क्योंकि ये दोनों मिलकर बन जाएगा a इंटू एडजॉइंट या एडजॉइंट a इंटू डेट ए इंटू आई एन। थ्योरम से ये आपका डेट ए इंटू आई, तो डेट ए कैंसिल कर सकते हैं, मैट्रिक्स का कैंसिलेशन नहीं लेकिन कांस्टेंट नंबर का कैंसिलेशन कर सकते हैं। डेट एक वैल्यू है, वैल्यू को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। के का पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट है, देखते हैं जो 7 नंबर। एडजॉइंट ए इनवर्स या एडजॉइंट ए का इनवर्स हमको प्रूफ करना है, इक्वल होता है और a बाई डेट ए के बराबर होता है बच्चों। ए इनवर्स कितना होता है बच्चों, आइए होता है ना, दोनों तरफ एडजॉइंट ले लीजिए। एडजॉइंट ए इनवर्स कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ आई एन, एडजॉइंट ऑफ आई एन होगा ना। और बच्चों ये रिवर्सल लॉ फुलफिल करेगा, ये पढ़े हम लोग। एडजॉइंट ए बी कितना होता है, उल्टा हो जाएगा ना, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होता है ना। ये जाएगा एडजॉइंट ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ए, और आई एन का एडजॉइंट आई एन ही होगा। यूनिट मैट्रिक्स का एडजॉइंट यूनिट मैट्रिक्स ही होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है ना। ए इंटू बी का प्रोडक्ट यदि यूनिट मैट्रिक्स है तो दोनों दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है। यानी एडजॉइंट ए का इनवर्स लेंगे तो आ जाएगा एडजॉइंट ए इनवर्स। यही तो प्रॉपर्टी का है, एडजॉइंट ए का इनवर्स एडजॉइंट ए इनवर्स। प्रूफ हो गया, यस और नो। और इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, एडजॉइंट ए इनवर्स निकालना है। अब देखो बच्चों, एग्जाम में यदि आपको दे दे ए मैट्रिक्स और आपसे पूछे एडजॉइंट ए इनवर्स निकालिए, तो यदि आप पहले ए का इनवर्स निकालेंगे फिर उसका एडजॉइंट लेंगे, कितना टाइम टेकिंग होगा। पहले ए इनवर्स निकालेंगे फिर उसका एडजॉइंट लेंगे, बहुत टाइम टेकिंग होगा। डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ए बाई डेट ए। तो ये एडजॉइंट को छोड़ देंगे और ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए बाई डेट ए होगा ना, यस और नो। अच्छा, एडजॉइंट से कांस्टेंट कैसे बाहर आता है, के का पावर n माइनस 1, तो ये आएगा n माइनस 1 और ये होगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना, डेट ए का पावर n माइनस 2, तो 1 बाई डेट ए का पावर n माइनस 1। और ये हो जाएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है बच्चों, डेट ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए, तो डेट ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए हो जाएगा a बाई डेट ए।
ए बाई डेट ए। तो इससे बहुत फास्ट हो जाएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स और एडजॉइंट ए का इनवर्स बराबर होता है और ये ए बाई डेट ए के बराबर होता है। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इस पे सवाल डिस्कस करेंगे बच्चों। 8 का प्रूफ देखते हैं। के ए इनवर्स, के ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए बाई डेट ए। के ए इनवर्स निकालना तो 1 बाई के टाइम्स ए इनवर्स। एडजॉइंट से के कैसे बाहर आता है? n माइनस 1। ये हो जाएगा और एडजॉइंट ए बाई डेट ए कितना? ए इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 बाई के ए इनवर्स। ये आपका प्रॉपर्टी वाला सेक्शन, एडजॉइंट वाला सेक्शन सारा कंप्लीट हो गया। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सारा थ्योरी मैंने डिटेल से डिस्कशन किया। अब इस पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बच्चों। हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने सारा थ्योरी देख लिया एडजॉइंट के बारे में, इनवर्स के बारे में और डिटर्मिनेंट का भी बहुत सारा प्रॉपर्टी और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। डिटर्मिनेंट चैप्टर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉब्लम कैसे डिस्कस करेंगे, किस तरह के सवाल आपके आते हैं, एडजॉइंट और इनवर्स पे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे कैसे सवाल बनता है, सारा कुछ हम लोग देखते हैं। तो पहला सवाल आता है बच्चों कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। ए मैट्रिक्स का क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो बच्चों मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको चेक करना होगा कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है बच्चों। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए आपको एक ही चीज कैलकुलेट करना होगा, पहले आपको निकालना होगा डेट ए। डेट ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ही हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट निकाल जाता है 0, इसके अबाउट -1, इसको ढकेंगे 1 इंटू 1 1, अब -3 3 जा 9 प्लस 2 को ढकेंगे तो 1 माइनस 6 कितना आ रहा है बच्चों? 1 माइनस 9 माइनस 8, ये हो जाएगा 8, और 1 माइनस 6 माइनस 5 यानी -5 माइनस 10 यानी -2 नॉट इक्वल टू 0। तो लिखेंगे ए इज, मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसका डेट वैल्यू नॉट 0 होना चाहिए। डेट वैल्यू 0 हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इनवर्स निकालेंगे कैसे? इनवर्स का मेरे पास फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ए बाई डेट ए। एडजॉइंट ए बाई डेट ए। आपको एडजॉइंट निकाल करके डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे तो आपका इनवर्स निकल जाएगा ना बच्चों। यही तो फॉर्मूला है ए इनवर्स का, एडजॉइंट ए बाई डेट ए। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा? सारे एलिमेंट का कोफैक्टर, और कोफैक्टर के बाद ट्रांसपोज। प्रैक्टिस बढ़ गया है तो C11 का कोफैक्टर कितना? 2 और -3 -1, और -1 के आगे प्लस है यानी -1। C12 अब डिटेल से निकालेंगे। C12 1 माइनस 9 कितना? -8, और -8 के आगे माइनस लगेगा तो +8। C13 2 को ढकिए बच्चों, 1 माइनस 6 -5, और -5 के आगे प्लस तो -5 ही रह जाएगा। को फैक्टर निकालने आ रहा है सबको? C21 1 का ये जिस रो और जिस कॉलम में ढक देंगे 1 अब -2 1 -2 -1, और -1 के आगे माइनस लगेगा तो +1। C22 मैंने क्वेश्चन कराया है एडजॉइंट पे। 0 और -6 0 -6 -6 और -6 के आगे प्लस तो ये हो जाएगा C23 0 -3 0 -3 और -3 के आगे माइनस लगेगा तो +3 3 to 5 ऑड होगा तो माइनस लगेगा। 3 और C31 3 -4 -1 C32 0 -2
0 -2 और -2 क्या क्या माइनस लगेगा तो +2 और C33 लास्ट वन C33 0 -1 व्हाट इज एडजॉइंट ए? एडजॉइंट ए होता है बच्चों एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर पुट करेंगे तो -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1 और इसका ट्रांसपोज, ये नहीं गलती करना है। तो ये आ जाएगा बच्चों -1 8 -5 1 -6 3 और -1 2 -1। दिस इज एडजॉइंट ए। एडजॉइंट निकल गया, मुझे एडजॉइंट नहीं चाहिए, मुझे इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे? इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा बच्चों एडजॉइंट ए बाई डेट ए। व्हाट इज एडजॉइंट ए? निकला हुआ है -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1 और डेट से डिवाइड करेंगे। डेट वैल्यू कितना 1 बाई -2 1 बाई -2 कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 और ये आ जाएगा 5/2 -3/2 और 1/2। देख लीजिए ये आपका आंसर हो गया इनवर्स। तो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि इनवर्स निकालिए। तो आपको इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए बाई डेट ए एडजॉइंट, और पहले आपको कंडीशन चेक कर लेना होगा कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं, क्योंकि इन्वर्टिबल होगा तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहां से फिर हम लोग इन्वर्स निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। फाइंड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो कितना टाइम टेकिंग होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डेट ए का पावर n-2 इंटू ए। ये डिराइव किए है ना। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होता है? डेट ए का पावर n-2 इंटू ए। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देंगे, ये रिजल्ट आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे n कितना है? n कितना है? 3/3 मैट्रिक्स है, n ऑर्डर होता है तो n हो गया 3। n हो गया 3। डेट a कितना? डेट निकालना आता है, 3 को ढकेंगे कितना बच्चों? -3 + 4 +3 2 -0 और +4 को ढकेंगे तो -2 -0 कितना आ जाएगा बच्चों? 3 + 6 और कितना -8, ये आ जाएगा 1। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए आ जाएगा डेट ए का पावर n-2 इंटू ए। डेट ए कितना 1 का पावर 3 - 2 इंटू ए, यानी ए मैट्रिक्स आ जाएगा। मतलब जो ए मैट्रिक्स होगा वो खुद ही एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होगा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डेट ए का पावर n-2 इंटू ए। तो ये प्रॉपर्टीज आप कितना फास्ट होंगे तो डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी यूज करने आना चाहिए बच्चों। कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल देखते हैं। द इनवर्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दिखाया है कि द डिटर्मिनेंट वैल्यू, द डेट वैल्यू ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of odd order must be 0। ये पॉइंट मैंने लिखा है बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में। यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर है तो इसका डेट वैल्यू कितना होगा? गारंटी है कि 0 होगा। यदि इसका डेट वैल्यू 0 होगा तो कह रहा है क्या इसका इनवर्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इनवर्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, या डज नॉट एग्जिस्ट। तो जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है वो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए बस एक ही क्राइटेरिया है कि आपको वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए।
और यदि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर है मतलब इसका det वैल्यू 0 है, और इसका det वैल्यू 0 है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डज नॉट एक्सिस्ट। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए इज ऑर्डर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ऑर्डर आपको दे दिया है, ऑर्डर कितना है 3। ऑर्डर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, n 3 है, और डेटे कितना दिया हुआ है 2। एक प्रॉपर्टी बताएं बच्चों कि एडजॉइंट ए होता है का डेट वैल्यू होता है डेटे का पावर n-1 का होल स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होता है, डेटे का पावर n-1 का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है बच्चों? बच्चों अब आप बोलोगे कि सर आपने तो ये बताया है, एक और एक्स्ट्रा एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट ए का डेट वैल्यू होगा डेटे का पावर n-1 का होल क्यूब। इसको भी नोट कर लेना बच्चों, होल क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, डेट ए 2 और n-1 3-1 का होल क्यूब, यानी 2 का पावर कितना 3-1 2, 2 का पावर 3 8, और 2 का पावर 8 कितना बच्चों 256। आंसर इज 256। नेक्स्ट आया सबको समझ में? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डेटे का पावर n-1 का होल स्क्वायर, और 3 रहेगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए रहेगा तो डेटे का पावर n-1 का होल क्यूब होगा। ये भी रिजल्ट आप यूज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ A is a 3x3 skew symmetric matrix, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का भी पता है, डेट वैल्यू कितना होगा 0। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट कितना होता है 0। और यहां पे कुछ भी रहे, जो यहां उसका यहां निगेटिव, जो यहां उसका यहां निगेटिव, जो यहां उसका यहां निगेटिव, डायगोनल एलिमेंट हमेशा कितना होगा 0। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यदि मैं आपसे ट्रेस पूछूं, ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम, तो 0 हो जाएगा, और इसका डेट वैल्यू भी कितना है 0 है। दो प्रॉपर्टी यूज होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेट वैल्यू 0, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डेट वैल्यू 0, ऑड ऑर्डर बोलेंगे, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस भी कितना 0, मतलब ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू डेट वैल्यू ऑफ ए। आंसर इज सी। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज करके सवाल बना सकते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, xy z इक्वल टू 60 एंड 8x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 20 ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है बच्चों। हम बार बार बोलेंगे बच्चों कि आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज कीजिए। तो a इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डेट a इंटू आई होता है ना। तो 3/3 ऑर्डर का है तो ये हो जाएगा डेट a इंटू I3 का मतलब 3/3 यूनिट। इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए का डेट कैसे निकलेगा, ए का डेट देखते हैं। एक्स को ढकेंगे कितना बच्चों, yz माइनस 8 माइनस 3 को ढकेंगे कितना, z माइनस 8 और 2 को ढकेंगे बच्चों तो 2 माइनस 2y कितना आ गया, xyz माइनस 8x माइनस 3z प्लस 24 4 माइनस 4y। सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है। xyz का वैल्यू कितना है 60, हम माइनस कॉमन लेंगे तो 8x प्लस 4y प्लस 3z प्लस 28, तो 60 माइनस इसका वैल्यू 20 और प्लस 28 कितना आ जाएगा बच्चों 60 और ये 68 यहां रख देंगे 68 इंटू I3 तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
सी ऑप्शन हो जाएगा 68 इंटू I3। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि कभी भी आप डायरेक्ट मत बनाइए। ये नहीं सोचिए कि ए दिया है तो एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, है ना। तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है। यहाँ पे रिजल्ट कौन सा थ्योरम यूज हुआ, ए इंटू एडजॉइंट ए, या एडजॉइंट ए इंटू ए होता है डेटे इंटू आई ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन हटा रहे हैं बच्चों। If nth order square matrix A is orthogonal, 7 नंबर देखते हैं। If A is orthogonal, ऑर्थोगोनल का डेट वैल्यू कितना होता है बच्चों, +-1। देखिए ये भी रिजल्ट हम लिखवाए हुआ है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेट वैल्यू या तो 1 होगा या तो -1 होगा। तो यहां से एडजॉइंट ए कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या पढ़े हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डेट वैल्यू क्या पढ़े हैं, डेट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर, डेट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा +-1 का पावर n-1 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना, यस और नो। अब ऑप्शन से पढ़ते हैं। ऑलवेज -1 इफ n इज इवन, n कोई इवन नंबर ले लेते हैं 2, तो 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये +-1, ये कह रहा है ऑलवेज -1, तो ऑप्शन गलत हो गया। ऑलवेज 1 इफ n इज ऑड, n कोई ऑड ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ऑड नंबर ले लेते हैं 3, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, मतलब ऑड -1 हमेशा इवन होगा, इवन का स्क्वायर इवन होगा, तो इवन +1 का भी पावर इवन 1 और -1 का भी पावर इवन 1, तो ये लग रहा है सही है। ऑलवेज 1 ये तो होगा नहीं, नन ऑफ दिस, आंसर इज बी। तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टी को यूज करने आना चाहिए, नोट करेंगे बच्चे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे बच्चों। डेट को हम लोग ऐसे लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ KIN, एडजॉइंट से K कैसे बाहर आता है, एडजॉइंट KA, K का पावर n-1 इंटू एडजॉइंट A, और डिटर्मिनांट से K कैसे बाहर आता है, K का पावर n इंटू डेट A, यही ना अंतर है। तो पहले अंदर वाले काम करते हैं। एडजॉइंट से K कैसे बाहर आएगा, K का पावर ऑर्डर कितना है n, n-1 इंटू, यहां से पता चला ऑर्डर IN, एडजॉइंट ऑफ IN, K बाहर आ गया। अब डिटर्मिनांट से कैसे बाहर आएगा, K का पावर n-1 इसका पावर n, और एडजॉइंट ऑफ IN का डेट वैल्यू, ठीक है। तो ये जाएगा K का पावर n इंटू n-1, और एडजॉइंट ऑफ IN, और IN का डेट वैल्यू 1, तो K का पावर n इंटू n-1, ऑप्शन इज बी, K का पावर n इंटू n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। बच्चों ये है समझ में, एडजॉइंट से K बाहर आएगा, K का पावर n, डिटर्मिनांट से K बाहर आएगा, K का पावर n, तो यहां से आ जाएगा K का पावर n इंटू n-1। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सारे बच्चों। एक मैट्रिक्स है 4x4, ये मैट्रिक्स क्या है 4x4, और जब I j के बराबर है तो 2 है, और I जब j के बराबर नहीं है तो 0 है। कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्केलर, डायगोनल मैट्रिक्स का फॉर्म हो गया स्केलर मैट्रिक्स। ये पता चल रहा है aij इक्वल टू 2 व्हेन I इक्वल टू j, और aij इक्वल टू 0 व्हेन I नॉट इक्वल टू j। तो बच्चों ध्यान देंगे, यदि मैं आपसे पूछूं कि a का डेट वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे कि डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 होगा ना, 16। अब मुझे निकालना है डेट को, हम लोग ऐसे लिखते हैं डेट,
एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इस डेट को एडजॉइंट सिंबल बनाती है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, डेट ए का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। डेट ए कितना 16 का पावर n कितना है बच्चों 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 16 का पावर 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, और 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4 पावर 9, यानी 2 का पावर 36। यहां तक लिखने आ रहा है 2 का पावर 36। अब 2 का पावर 36 को कितना से डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करना है। ये पूरा वैल्यू कितना आ गया बच्चों, न्यूमरेटर कितना आ गया 2 का पावर 36, पूरे कितना से डिवाइड करना है 7 से, और उसका हमको फ्रैक्शनल पार्ट बताना है। किसी भी नंबर में दो पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो बताना है। तो इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे, बेस और सम ऑफ इट्स पावर्स को 8 के करीब, तो 2 का पावर 3 8 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। और 8 को लिखेंगे 1 प्लस 7 का पावर 12 बाई 7, इतना लिखने आ रहा है बच्चों। 2 का पावर 36 को 2 का पावर 3 का पावर 12 और 8 को 1 प्लस 7, और इसको बाइनोमियल से एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा NC0 प्लस NC1x7 12C2 x स्क्वायर, और ये जाएगा 12C12 और 7 का पावर 12, NC0 NC1x NC2x स्क्वायर NCnx का पावर n, और नीचे कितना 7। तो बच्चों 12C0 1 बाई 7, और ये आ जाएगा 7 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, और ये 7 यदि हम कॉमन लेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये पूरा आ जाएगा 12C1 प्लस 12C2 7, और ये आ जाएगा 12C12 7 का पावर 11, ये पूरा आएगा बच्चों। ये पूरा आएगा इंटीजर, ये पूरा क्या आएगा बच्चों इंटीजर। किसी भी नंबर में दो पार्ट होता है, इंटीजर और प्लस फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसी को तो FPF बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। यदि मैं कोई मुझसे पूछे कि 2 का पावर 36 बाई 7 में फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो आंसर इज 1 बाई 7। तो थोड़ा सा ये एडवांस क्वेश्चन था, इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था बच्चों आपका एडजॉइंट। अब इनवर्स निकालने का टेक्निक और होता है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि आपको इनवर्स निकालना है, लेकिन आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना, आपको एडजॉइंट डे बाई डेट यूज नहीं करना है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।